हेलो गाइस, वो वीडियो वहीं से कैंसिल हो गया था तो इसलिए मैं इसे यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो मैंने इसका एलसीएम ले लिया था और आप जानते हैं नंबर भी कैसे कैसे लिए थे हमने। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ ऊपर वाले में माइनस माइनस लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप माइनस ही कर दो। गाइस हम इन दोनों के साइन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। माइनस को और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस होता है ये क्या, प्लस हो जाता है माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब ये दोनों नंबर को प्लस करना है। आंसर आ गया मेरा 11। ठीक है, अपॉन में आ गया 28। अब साइन किसका लगेगा गाइस, इसका लगेगा या इसका लगेगा? साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है, तो बड़े वाले के इधर माइनस है तो ये माइनस, ये दोनों माइनस क्या है, फिर भी मैं बार बार ऐसे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। आप देख सकते हैं गाइस इसका आंसर यही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है गाइस, तो अब हम ये करने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स। ठीक है गाइस, तो एडिटिव इनवर्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गाइस कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पता है आपको गाइस किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव देखिए इसमें ADD ऐड आ रहा है तो उसका मतलब ऐड ही करना है। मतलब हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें जो हमारा आंसर गाइस, हमारा आंसर आना चाहिए 0। ठीक है गाइस, एडिटिव इनवर्स वो होता है, हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें जो आंसर आएगा 0। तो गाइस बहुत आसान है, इसे दो तरीके से किया जा सकता है। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ गाइस, आप देख लीजिएगा आपको कौन से तरीके से पसंद हो, आप उसमें से सबको कर सकते हैं वैसे ही। ठीक है गाइस, तो मैं इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। गाइस 2 तरीके कौन कौन से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए गाइस, ठीक है, और इसमें ऐसा क्या ऐड करें जो आंसर 0 आ जाए। अगेन मैं दोबारा इसी को उतारा हूँ, इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें जो आंसर 0 आ जाए। हमें नहीं पता इधर क्या लेना है, हमें नहीं पता इधर। तो पहला एग्जांपल क्या है, हम जब हमें कुछ भी नंबर नहीं पता होता हम उसे क्या मान लेते हैं गाइस, x। क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, बहुत आसान से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है ये 2/8 यहाँ पर किसका है, प्लस का है। गाइस उधर जाके किसका हो जाएगा, इक्वेशंस के अगर आपको रूल्स पता हो तो आपने 7th में पढ़े होंगे, तो अगर यहाँ पर ये प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो गाइस ये आ गया माइनस। देखिए इसका साइन यहाँ पर प्लस था ना, लेफ्ट साइड पे देखते हैं, अब इसका साइन क्या गया, माइनस का। बच्चे बोलेंगे 0 कहाँ गया, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती तो 0 इसलिए चला गया। एक्स का एक्स ऐसे उतर गया। अब बच्चे सोचते हैं कि भैया इधर यहाँ प्लस का साइन था और अब यहाँ पे प्लस का साइन गायब क्यों हो गया। देखिए जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था, प्लस का साइन लगाना तब जरूरी होता है जब इसके बगल में कोई नंबर हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये नंबर ही चला गया तो मैंने प्लस का साइन हटा दिया, और आपको पता है अगर यहाँ पे कोई भी साइन ना हो तो प्लस का साइन ही मानते हैं। तो मुझे पता चल गया इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस का 2/8। ठीक है गाइस, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका गाइज ये होता है, आपको सिंपल सा एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखिए जो भी नंबर का अगर हमें एडिटिव इनवर्स निकालना हो, हम उसमें ऐसा क्या ऐड करें, हम उसमें उसी नंबर को ऐड करेंगे बट नेगेटिव साइन में। बट किस में हम करेंगे, नेगेटिव साइन में। देखिए मैं लाके दिखा देता हूँ आपको। देखिए आपको पता है 2 साइन कभी एक साथ ऐसे नहीं आते, बीच में यहाँ पे ब्रैकेट लग जाता है। आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर 0 ही आएगा। चेक करते हैं, आपको पता है ये साइन प्लस का है और गाइज ये साइन है माइनस का। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से माइनस मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये एज इट इज उतर गया। देखिए 2/8 प्लस का, 2/8 माइनस का। जब भी कोई सेम नंबर प्लस का हो और सेम नंबर माइनस का हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। आ गया आंसर 0। तो गाइज आपको पता चल गया इसका एडिटिव इनवर्स क्या है। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आप दोनों में से कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं इसका एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। मैं इसका आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि है 2/9। गाइज देखिए क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, बट आप जानते हैं कभी भी DR पे नेगेटिव साइन नहीं होता, वो नेगेटिव साइन ऊपर चले आता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जो माइनस का साइन था वो ऊपर चला गया। ठीक है गाइस, आपको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि माइनस, एक मिनट सॉरी गाइस, देखिए साइज इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, मतलब हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें जो आंसर हमारा 0 आ जाए। ठीक है गाइस, तो आपको पता है मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता, तो मैं यहाँ पे इससे क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। ठीक है, आपको पता है x का तो x एज इट इज रहेगा, ये इक्वल एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ये माइनस का 2/9 है, यहाँ पर आके प्लस का बन गया। आपको पता है साइन नहीं दिखाऊंगा मैं इधर, क्यों, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं होता तो गाइस क्या मानते हैं हम, प्लस का मानते हैं। ठीक है, तो हमें इसका एडिटिव इनवर्स पता चल गया, हमें क्या ऐड करना है, तो x की वैल्यू पता चल गई 2/9। ठीक है, अल्टरनेट इसका तरीका क्या है वो भी दोबारा दिखा देता हूँ मैं दोबारा इस नंबर को उतारूंगा, मैं इस नंबर को नहीं उतारूंगा, गलत है, बिकॉज नीचे DR पे कभी नेगेटिव साइन नहीं आता। ठीक है, अब मुझे इसमें ऐसा क्या ऐड करना है, मैंने आपको बोला था सेम वही नंबर ऐड कर दो, सेम वही नंबर ऐड कर दो। फर्क क्या है, यहां पर ये नेगेटिव है तो अब ये पॉजिटिव होगा। तो देखो इसे अगर आप सॉल्व करोगे, आपको पता है इसके अंदर कोई साइन नहीं है तो प्लस मानते हैं। ठीक है, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस प्लस प्लस। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर कोई एक नंबर
दो सेम नंबर हो, एक हो माइनस का और एक हो प्लस का, तो वो कट जाते हैं, आंसर आ गया 0। तो देखिए आंसर हमारा 2.9 है। आप इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, इस वाले तरीके से, इस वाले तरीके से आपने काटा 0 आ गया, इसका मतलब आपकी ये वाली वैल्यू एकदम सही थी, मतलब आंसर आपका क्या है, आपका 2.9 प्लस का। आप इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, बट गाइज मुझे बेस्ट ये वाला तरीका लगता है, बाकी आपके ऊपर है, जरूरी नहीं कि जो मुझे चीज़ पसंद है वो आपको भी आए, ठीक है गाइज। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन आपको मैं हल्का सा बताऊंगा, ये इसी का दूसरे का तीसरा वाला पार्ट है गाइज। यहाँ पर ये आपको दे रखा है, देखिए गाइज मैं आपको दिख के निकालता हूँ, यहाँ पर आपको दे रखा है -6/-5, मैं कह रहा हूँ ये आएगा 6/5। अब आपको पता है बच्चों कैसे आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस का साइन कट गया, ठीक है गाइस। तो ये 6, अब इसका एडिटिव इनवर्स भी आप निकाल लोगे, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसका एडिटिव इनवर्स है -6/5, बट आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उसने बोला है वेरीफाई करना है, इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। मैं इसे इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन का मतलब होता है कि ये जो हमारा इक्वल में इधर ये होता है ना लेफ्ट हैंड साइड LHS, वो हमारा बराबर होता है इस RHS के। हमें इसे वेरीफाई करना है, ठीक है। हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है x की, तो गाइज यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक नोट करने वाली चीज़ बताऊंगा। देखिए दो साइन कभी एक साथ नहीं लगते, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लग गया ना, तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसने बोला है वैल्यू ले लीजिए x की, क्या मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ। उसने बोला x की वैल्यू 11/15 ले लीजिए, ठीक है। मुझे सेम यही इक्वेशन को मुझे इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है इस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो पहले मैं इस इक्वेशन को उतारूंगा, ठीक है गाइस, उतार दिया। अब आपको पता है, आपको x की वैल्यू पता है क्या है, x की वैल्यू आपकी 11/15, तो आपको पता है जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखूंगा 11/15, ठीक है। देखिए माइनस की जगह पर आ गया माइनस, ब्रैकेट ओपन, फिर माइनस की जगह पर आ गया माइनस, x की जगह पर आ गया 11/15, फिर ब्रैकेट क्लोज, इक्वल की जगह पर इक्वल, फिर दोबारा x है तो मैं यहाँ पे ले लूंगा 11/15। आपको पता है ब्रैकेट कैसे खुलता है, जब ब्रैकेट के बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई हो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते तो क्या आता है, प्लस ही आता है। प्लस साइन में लगाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है लगाओ या ना लगाओ बात बराबर ही होती है। तो ये मैंने आपको वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई का मतलब आपको मैंने प्रूफ कर दिया कि देखो जो LHS में है वही RHS में है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है गाइस। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट है, वही मैं इसके बगल में कर देता हूँ। अब उसने दूसरे पार्ट में क्या बोला है, देखिए दूसरे पार्ट में उसने बोला है कि x इज इक्वल टू माइनस का 13/70। अब x हमें माइनस का 13/70 लेना है, तो ये भी आसान है। पहले हम अपनी इक्वेशन को उतारेंगे जो हमें वेरीफाई करनी है, ठीक है गाइस। वही दोबारा माइनस की जगह पे एज इट इज माइनस आ गया, ब्रैकेट ओपन, अगेन माइनस, x की जगह पर माइनस 13/70 लूंगा, तो माइनस का 13/70। देखो गाइस ये थोड़ा छोटा हो गया मुझसे, ठीक है। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा काट रहा हूँ क्योंकि छोटा हो गया मुझसे, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसे करा। ब्लैक पेन से लिखूंगा, देखो माइनस की जगह पर माइनस उतर गया, ठीक है गाइस। अब ब्रैकेट ओपन, तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर दोबारा माइनस था, तो फिर दोबारा माइनस उतार दिया मैंने, ठीक है। अब x है तो x की जगह पर माइनस 13/17 उतारूंगा, तो माइनस का 13/17। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो दोबारा एक साइन एक साथ जैसे आ रहे हैं, यहाँ तो ऑलरेडी एक ब्रैकेट है, तो इस तरह का ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, इस बार मैं थोड़ा सा अलग ब्रैकेट बना दूंगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, देखो ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट, ठीक है गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इक्वल है, इक्वल, और ये x की जगह पर एज इट इज माइनस 13/17 लिख दिया, ठीक है। चलिए इसे वेरीफाई, कंफ्यूज मत होना, पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है उसे सॉल्व करेंगे। ये माइनस हमने एज इट इज उतार दिया, इस ब्रैकेट को एज इट इज बना दिया। आपको पता है ये वाला ब्रैकेट, ये दिख रहा है छोटा वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कब खुलेगा, जब ये दो साइन मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट के बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस क्या होता है गाइस, प्लस होता है। खुल गया, देखो ये चले गए दोनों, और ये दो साइन हट के प्लस आ गया था, ठीक है गाइस। देखिए ये और ये सॉल्व हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया, ठीक है। बचे ये दो ब्रैकेट, वो ये रहे। अब यहाँ पर इक्वल माइनस 13/17 कर देते हैं। आपको पता अभी ब्रैकेट खोलना है, आप जानते हैं यहाँ पे किसी का साइन नहीं तो प्लस का मानते हैं, ठीक है गाइस। तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 13/17 आएगा, माइनस का 13। मैंने इसे भी वेरीफाई कर दिया कि देखो LHS और RHS दोनों बराबर है, ठीक है गाइस। LHS और RHS यहाँ पर भी माइनस 13/17 है, और RHS में भी माइनस 13/17 है, ठीक है गाइस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गाइस कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो गाइस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना आसान है। तो सबसे पहले हम जानते हैं होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा माइनस का 13। गाइस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि हम इसमें ऐसा, देखो मल्टीप्लाई आ रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया,
तो मल्टीप्लाई इन्वर्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कि हम इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो आंसर हमारा क्या आ जाए 1। क्या आ जाए गाइस, इसमें आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके भी अल्टरनेट 2 तरीके हैं। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अल्टरनेट 2 तरीके हैं, मैं इसके भी आपको 2 अल्टरनेट तरीके दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, मैंने इसको एज इट इज उतार दिया जो मैंने आपको बोला था, इसको भी एज इट इज उतार दिया जो मैंने आपको बोला था। ठीक है, चलिए यहाँ मुझे पता नहीं क्या लेना है, तो मैं इधर क्या मान लूंगा x। क्या मान लूंगा x। जब मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या नंबर आएगा तो मैं उसे x मान लूंगा। ठीक है, आपको पता है माइनस का 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मतलब नीचे चले जाएगा। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे माइनस का 13 मल्टीप्लाई होता है, उधर डिवाइड चला गया। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है, फ्रैक्शन में कभी भी माइनस पे डी आर नहीं आता। ठीक है, तो सॉरी फ्रैक्शन में कभी डी आर पे माइनस नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन है वो ऊपर दे देंगे। तो गाइस आ गया आपका। ठीक है गाइस, देखिए और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का दूसरा अल्टरनेट तरीका क्या है, देखिए 13 है ना, आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब इसे उल्टा कर दीजिए। देखिए कभी भी किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं हो तो 1 मानते हैं। ठीक है, साइन को भूल जाइए 2 मिनट के लिए, ये आपके लिए क्या है 13/1। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/13। एम आई राइट। अच्छा, साइन यहाँ पर माइनस का है तो आप यहाँ पर भी लगा दीजिए, तो आपको पता चल गया ये माइनस का 1/13 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे बनाएगा, तो मैं आपको इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। देखिए आपको मैंने बताया था ये मल्टीप्लाई में फ्रैक्शंस ऐसे ऐसे कटती है, तिरछी कटती है, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऊपर नीचे। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे कट रही है, दोनों 13 के टेबल में 1 बारी में जा रहे हैं। ठीक है, अब गाइस देखिए 1 1 जा 1, नीचे वाली फ्रैक्शन में 1 1 जा 1। अब इनके साइन को इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप ये वाला 1 यहाँ उतार देता हूँ, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये 1 एज इट इज आ गया। देखो आ गया ना आंसर 1, मैंने प्रूफ भी कर दिया कि हाँ ये रियली में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक तो ये तरीका है, आपको जौन सा अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, बट जैसा आपको अच्छा लगे आप वो करिए। ठीक है गाइस, इसी का मैं आगे वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। इसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर करवा देता हूँ 4th। ठीक है गाइस, 4th करवा रहा हूँ। माइनस का 5/8 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्वेश्चन नंबर 4th का 4th पार्ट, माइनस का 3/7। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व आउट कर दीजिए। थोड़ा सा मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। पहले आपको पता है फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है, एनआर को एनआर से मल्टीप्लाई करते हैं, डीआर को डीआर से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद आप जानते हो इजीली, उसके बाद आप देखते हैं कि इनके साइन मल्टीप्लाई हो रहे तो साइन कर देंगे, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो आंसर हमारा 1 आ जाए। तो गाइज आपको पता है 2 तरीके हैं, 2 तरीके दोनों के दोनों करके दिखाऊंगा मैं आपको, जौन सा अच्छा लगे आपको तो आप वो वाला कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको पता है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या नंबर आएगा, तो मैंने इसे x मान लिया। ठीक है गाइस, x मान लिया। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन पूरी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ध्यान से देना ये जो एनआर पे नंबर होता है वो उधर जाके डीआर पे चले जाता है, बिकॉज एनआर वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है इस वाले से और डीआर वाला नंबर डिवाइड होता है। तो ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा। ठीक है, ये जो डीआर वाला नंबर है, सॉरी ये जो एनआर वाला नंबर है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है गाइस। क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये 15 तो उधर जाके डिवाइड हो गया, मतलब नीचे चला गया, ऊपर था नीचे चला गया। अब यहाँ पर 56 डीआर के प्लेस में ये डिवाइड हो रहा है, तो जो डिवाइड होते हैं नीचे होते हैं, तो एनआर पे चले जाएगा उधर जाके। ठीक है गाइस, या तो आप ये समझ लेना कि जो एनआर पे है वो डीआर पे चलेगा, जो डीआर पे वो एनआर पे, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इसका अल्टरनेट तरीके से कैसे निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपका जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, यहाँ पर साइन प्लस का दो तो यहाँ पर भी दो, आपका ये आंसर। सॉरी गाइस, ये आई थिंक 56 है, मैंने आपको गलत उतार दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ठीक है, ये देखिए आपका आंसर आ गया। आपको पता है 15 से 15 कट जाएगा, 56 से 56, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है गाइस, अब मेरे हिसाब से आपका ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th है, मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ 5th वाला। वैसे प्रॉब्लम अगर हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है -1 × -2/5। आपको पता है पहले इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं। इस फ्रैक्शन के नीचे, इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो इसमें नीचे dr1 मानते हैं। सेम अगेन ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, एनआर को एनआर से करेंगे, डीआर को डीआर से करेंगे, अब इनके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस। अब आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो 2 तरीके हैं। ऐसा क्या करें जो 1 आ जाए, सेम अगेन इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 1 आ जाए। ठीक है, चलो पहले आलास करते हैं इस बार। ठीक है, बहुत टाइम से यही वाला कर रहा हूँ, पहले इस वाला कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आपको पता है ये 2/5 इसका रेसिप्रोकल कर दो, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन छोड़ेंगे। ठीक है, तो आगे इसका आंसर 5/2 भी प्लस का। ठीक है, अब इस वाले तरीके से करते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या नंबर आएगा तो मैंने x मान लिया।
अगेन आप देखिए, जो एनआर पे है वो डीआर पे चला गया, जो डीआर पे है वो एनआर पे चला गया। ठीक है, ये याद रखना गाइस, जो एनआर वाला नंबर होता है वो इस वाले से मल्टीप्लाई होता है और जो डीआर वाला नंबर होता है वो डिवाइड होता है। ठीक है, देखो ये आंसर है और ये आंसर सेम है, कोई सा भी तरीका कर लीजिए। ठीक है, तो गाइस अब ये हमारा हो चुका है। तो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, देखो गाइस यहाँ पर एक है हमारा 6 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे लग रहा है बच्चे कहीं इसमें कंफ्यूजन हो जाए। -1 आप इसे देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप क्या मान लीजिए, आप चाहे तो 1 भी मान सकते हो, ना मानो तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, आप चाहो तो 1 मान सकते हो। ठीक है, नहीं तो देखो इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो आंसर 1 है, दोबारा अल्टरनेट इसमें ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें जो आंसर 1 है। तो आप देख सकते हैं गाइज, इसमें हम ऐसा क्या करें, ये वाला तो एक्स वाला तरीका होता है, आपको पता है मल्टीप्लाई और अदर जाके क्या हो जाए डिवाइड, नीचे एनआर पे चले जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक मिस्टेक दिख रही है, साइन नीचे माइनस का नहीं रहता, वो ऊपर पे चले आता है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन में देखिए साइन जो था ऊपर चला गया। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो आपको पता है अगर नीचे हमारा 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम उसे -1 बोलेंगे। ठीक है, और आपको पता है ये क्या होगा, आप बोलोगे भैया इसे रेसिप्रोकल कैसे करें, तो सबसे पहले इसे फ्रैक्शन बना लो गाइस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लो। ठीक है, अब आपको पता है साइन भूल जाओ, ये 1/1 है, इसका उल्टा भी 1/1 होगा। ठीक है, और आपको पता है कि इस पे माइनस का साइन है तो इधर भी माइनस का साइन दे दो। अब आंसर आप -1/1 नहीं बोलोगे, आप सिर्फ -1 बोलोगे, बिकॉज नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो गाइस देख लीजिए आंसर एकदम सेम है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें उन प्रॉपर्टी का बता देगा, उन सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी का नेम बताना है कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट वाले में पार्ट में, सेकंड पार्ट पर, थर्ड पार्ट में, इनमें कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टी लग रही है। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है तो मैं आपको बताऊं। देखो पहले इसे ध्यान से देखो, माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -4/5 से, और ये दोनों के दोनों इक्वल है -4/5 से। आपको पता है इसमें क्या लग रहा है, इसमें ये मल्टीप्लिकेटिव है, मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटिविटी लग रही है। पता ना, मैंने आपको कॉम्यूटिविटी के बताए थे, कॉम्यूटी। ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी होती है, TATIVIT होती है, मैंने लिखा नहीं, आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसे देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, दूसरे वाले पार्ट में देखिए -13/17 और माइनस का 2/7। देखिए पहले ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर दिया उसे, अगले क्वेश्चन में देखिए ऐसे वैसे कर दिया। सेम ये भी कॉम्यूटिविटी है, कॉम्यूटेटिविटी है, ये कहते हैं, मुँह से निकलता रहता है वही। ठीक है, तीसरे पार्ट में देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है गाइस, तो अब ध्यान से देखना, इसमें ये -19/29 है। अब उसे मल्टीप्लाई कैसे करें, उसके रेसिप्रोकल से। आपको पता है साइन तो ऊपर चले जाएगा, हम कब करते हैं उसके सेम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। तो बेटा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करवाया था ना, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो आंसर 1 है, तो ये वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, वो कह रहा है मल्टीप्लाई करो आप 6/13 को रेसिप्रोकल ऑफ इसके, मतलब आपको 6/13 को, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल ऑफ ये बोला हुआ है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं। आपको पता है -7/16 है, तो 16 यहाँ पर आप सोचोगे -7 आ जाएगा, नहीं गाइज, साइन नीचे डीआर पे कभी माइनस नहीं लगता, वो हमेशा एनआर पे चले आता है। ठीक है गाइज, अब आपको पता है मल्टीप्लाई करके देख लो, जब भी फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होती है तो गाइज एनआर को एनआर से करते हैं, डीआर को डीआर से करते हैं। यहाँ पर आ गया 96। ठीक है गाइस, आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 91। ठीक है गाइस, आप इसे देख लीजिए एक बार, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अच्छा गाइस, प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, अगर आपको लगता है आपको ये आता है तो फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप उसे देख लें, ताकि वो आपके लिए बेटर रहे। ठीक है, अगर आप इसके लिए बेटर रहेगा तो आपके लिए ही बेस्ट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आ गए हैं। देखिए 7 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 गाइस क्या कह रहा है कि इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो गाइस ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी हमारे 3 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, देखिए पहले हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले हमारा 1/3 है, फिर मल्टीप्लाई 6 है, फिर मल्टीप्लाई 4/3 है। फिर दूसरे वाले केस में देखो क्या है, देखो पहले वाले केस में तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसे इससे करेंगे। इस वाले केस में भी पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आएगा उसे इससे करेंगे। तो गाइस ऐसे मल्टीप्लाई में कभी भी हम पहले इन दो को कर लिया, फिर इन दो को, पहले इन दो को कर लिया, फिर इन दो को कर लिया। जब भी हमारे पास 3 नंबर होते हैं और हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें या कुछ भी करें, तो उसे हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस,
एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी कहते हैं। तो याद रखना है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कब लगती है, जब हमारे 3 नंबर्स और 3 नंबर्स में हम क्या करें, हम कभी इन दो को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, या फिर कभी इन दो को कर रहे हैं तब। ठीक है गाइस, सॉरी। तो गाइस देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 8 उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ये 8/9 जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। देखो ध्यान से देखो, ये फ्रैक्शन, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नीचे नंबर होता है इसको हम इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। गाइस हम 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और जो भी आंसर आता है उसे ऊपर वाले से ऐड कर देते हैं। तो देखिए गाइस 8 को अगर हम 1 से, तो गाइस हम क्या करेंगे, हम इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 8 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और जो भी आंसर होगा उसे हम इससे ऐड कर देंगे। तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9। ठीक है गाइस, लेकिन हमारा ये जो होगा डी आर वो एज इट इज यही रहेगा। ठीक है, ये साइन भी एज इट इज ये रहेगा, माइनस है माइनस। ठीक है, तो देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो 8/9 है ना वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। ठीक है, चलो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो आंसर 1 आ जाए। ठीक है, तो मेरे पे तो 2 तरीके अल्टरनेट है, आप कोई से भी तरीके से करिए। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसे x मान लेता हूँ। ठीक है, आपको पता है क्या होगा, यहाँ पर जो डी आर पे है वो एन आर पे चला गया, जो एन आर पे है वो डी आर पे चला गया, और जो डी आर पे है वो एन आर पे चला गया। और आपको पता है एक चीज, ये माइनस साइन यहाँ नहीं रहेगा, ये माइनस साइन कहाँ चलेगा, ऊपर। तो यार इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब मैंने निकाला तो क्या आया, आंसर ये आ रहा है, देखो माइनस का 8/9, और वो कह रहा है 8/9। तो आंसर क्या है, नो, ये नहीं है, बिकॉज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है गाइस, और आपका अल्टरनेट वाला तरीका भी दिखा देता हूँ मैं करके। थोड़ा बच्चे सोचेंगे कि भैया यही वाला तरीका दिखा रहे हैं, तो मैं आपको वाला तरीका भी दिखाता हूँ। -9/8 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 1 है। आपको पता है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं आप, 9/8 है तो इसे 8/9 कर देंगे। यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, तो आ गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, माइनस का 8/9 है और ये पॉजिटिव का 8/9 है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, नो, ये गलत है। इसका असली में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इस वाले का असली में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ये है। ठीक है गाइस, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम 9 पे आ गए हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 0.3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ये क्यों है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्यों है या क्यों नहीं है। ठीक है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसे ठीक कर लेते हैं। आपको पता है इसे आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। याद रखिएगा पॉइंट, ध्यान से देखिए, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नीचे आके बन जाता है 1। ठीक है गाइस, पॉइंट नीचे आके क्या बन गया, 1। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हो इस तरफ राइट साइड में, पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है तो ये 1 0 बनेगा। आप जानते हो ये क्या बन गया, 0.3/10। इधर के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप इसे हटा भी सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये 3/10 बन गया। ठीक है, अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये दोबारा लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में थोड़ा शॉर्ट में लिख के पढ़ाता हूँ बच्चों, इसके लिए सॉरी। ठीक है, ऑफ की जगह पे ऑफ लिख देता हूँ। देखिए दोबारा मिक्स फ्रैक्शन आ गई, इसे सॉल्व करते हैं। इस dr को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9 आया, और जो भी आंसर आएगा उसे इससे ऐड कर देते हैं, तो आंसर 10 आ गया। और नीचे dr जो 3 है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, देखिए कोई साइन नहीं तो प्लस का मानते हैं, यहाँ पर भी प्लस का शो। ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्या वाकई में ये जो है वो इसका हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो ये है क्या, नहीं। चलिए 10/3 चेक करना है इसका, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको पता कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैंने x मान लिया। ठीक है, तो आपको पता है x एज इट इज है। यहाँ पर जो nr पे होता है वो dr पे चला गया, ये 1 के हट गया, और ये जो dr है वो इधर nr पे आ गया। तो वाकई में ये वाला तो क्वेश्चन बिल्कुल सही बोला उसने, यस। अच्छा ये क्यों है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई, ये देखो x है ना, x की जगह पर आप इसको पुट करोगे ना तो आंसर आपका 1 ही आएगा। ठीक है, पक्का गाइस, आप लोग को आई होप समझ में आया हो। अब मैं अगले वाले क्वेश्चन पे भी बढ़ सकता हूँ, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छा गाइस, तो हम अगले वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। देखिए बुक है मेरे पास, मैं आज बुक से ही पढ़ रहा हूँ इस बार। देखिए वो कह रहा है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। इसका मतलब क्या होता है गाइस,
एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल ना हो। सबसे पहले ध्यान दो, रैशनल नंबर बोला है। रैशनल नंबर आपको पता है ना क्या होते हैं, मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में, क्लास तभी मैंने वो लंबी ली थी। ठीक है, देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, उसकी 3 क्वालिटी होती है। सबसे पहली क्वालिटी, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होने चाहिए। दूसरी क्वालिटी, उनके जो ऊपर एनआर और टीआर होते हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरी क्वालिटी, उनका जो डीआर वाला नंबर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको 2 ले रहा हूँ। उसने बोला है कि आपका 2 नहीं, उसने बोला है एक ऐसा रैशनल नंबर लेना है जो रेसिप्रोकल ना हो जिसका। भाई मैं कह रहा हूँ 0 एक रैशनल नंबर है। अब आप बोलोगे भैया कैसे, तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रूफ कर देता हूँ यहाँ साइड में। ठीक है, ध्यान से देखना है, साइड वगैरह। देखो 0 एक रैशनल नंबर कैसे है, आपको पता है इस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। आगे देखो p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और आप जानते हो p पे q है, और p मतलब p पे 0 है और q की प्लेस पे 1 है। ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर। आप देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या होता है, तीसरा क्या होता है, ये जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो मतलब 0 हमारा क्या है, हमारा एक तरीके का रैशनल नंबर है। ये क्लियर हो गया। वो कह रहा है इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता गाइस। देखो ये 0.1 है, इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल करोगे जो आप, तो ये 1/0 थोड़ी होगा, कभी भी नीचे डीआर पे 0 होता ही नहीं है। तो गाइस ये है इसका आंसर। ठीक है, 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है गाइस, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते, इसका दूसरा पार्ट करते हैं गाइस। अब दूसरा 10th का दूसरा पार्ट कह रहा है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। मतलब कि एक ऐसा रैशनल नंबर हमें बताना है जो इक्वल हो अपने रेसिप्रोकल के, रेसिप्रोकल के। ठीक है गाइस, तो मैं बताता हूं आपको कौन सा है। 1 एक रैशनल नंबर है। सबसे पहले आपको बताया तो क्यू, आपको पता है इसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के अगर नीचे कुछ ना हो तो 1 मान लेते हैं। इसका ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। देखिए पॉजिटिव नंबर है, और नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं है। अब गाइस इसका आप रेसिप्रोकल करके देख लीजिए। 1/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/1 होता है। तो देख लिया, ये एक ऐसा 1 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल उसके ठीक बराबर होता है, ठीक एकदम इक्वल होता है। ठीक है गाइस, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। चलिए गाइस ये अगला वाला क्वेश्चन उतारते हैं। तो ये होगा आपका 0, इसका आंसर है 0, जो मतलब अपने नेगेटिव के इक्वल हो। यार एक बात बताओ, 0, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो। दिखाता हूँ आपको करके। 1 देखो पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव क्या होगा, -1। क्या ये दोनों इक्वल है, नो। ठीक है, रैशनल नंबर है ना 1। 2 भी एक रैशनल नंबर है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, p अपॉन क्यू पता है ना, तो 2 भी अपने नेगेटिव नंबर के इक्वल होगा, नो। बट 0 जो होता है वो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, क्योंकि 0 जो होता है उसका कोई साइन नहीं होता बेटा, ये हमेशा एक एज इट इज लिखा होता है। तो ये साइन प्लस लगेगा ना नेगेटिव, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 है, वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे और सीधा सीधा आंसर देते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला आंसर क्वेश्चन है हमारा, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 का क्या होता है, कोई रेसिप्रोकल होता है 0 का? अभी मैंने आपको पीछे वाले पेज में दिखाया था 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। मतलब 0 को अगर आप लिखोगे इसके नीचे 1 लगा दो, अब रेसिप्रोकल करोगे क्या आएगा, 1/0। आपको पता है ये गलत है, नीचे डीआर पे कभी 0 नहीं होता। ठीक है,